हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल इसमें कुछ बात डिस्कशन हुआ था मीनिंग मेकिंग को लेकर। आज हम लोग इसमें डिटेल थोड़ा चर्चा करेंगे। द मोर डिस्टिंक्ट द कॉन्टेक्स्ट और टास्क आर द मोर डिफ़िकल्ट द जनरलाइजेशन ऑफ लर्निंग बिकम्स, जिसका अर्थ होता है संदर्भ या कार्य जितने अधिक विशिष्ट होते हैं, सीखने का सामान्यकरण उतना ही कठिन होता जाता है। जितना अगर उसको प्रासंगिक रखा जाता है और उसमें टोटल सब्जेक्ट को प्रासंगिक तौर पर रखा जाता है या पूरा बुक रखा जाता है, तो उसमें जो थीम है या उसमें जो कंटेंट है उसको नॉलेज अगर बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो उनके लिए समझना डिफ़िकल्ट होता है। In other words, learning is contextualized and the student can't generalize it spontaneously. जब दूसरे शब्दों में बोला जाता है सीखने को प्रासंगिक बनाया गया है और छात्र इसे सहज रूप से सामान्य नहीं कर सकते हैं। सामान्य मतलब वो स्वेच्छा से समझ नहीं पाएंगे। The more distinct the context or tasks are, the more difficult it is for a student to generalize what they have learned. अगर कॉन्टेक्स्ट रहता है और उनको कॉन्टेक्स्ट प्रासंगिक देखते हैं, लेकिन उनको कोई टास्क दिया जाता है उसी के बदौलत, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे टीचर का रोल होता है उनको उस सब्जेक्ट के बारे में बारीक से या डिटेल से उनको समझाएंगे, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। This is why the teacher must guide the transfer of knowledge to other contexts and tasks. यही कारण है कि शिक्षक को अन्य संदर्भ और कार्य के लिए ज्ञान का प्रदान करना या हस्तांतरण करना और मार्गदर्शन करना चाहिए, मतलब बेटर गाइडलाइन देना चाहिए, जिसके चलते बच्चे उसको आराम से समझ सकते हैं और उस बेसिस पे उनको क्वेश्चन करना आसान होगा, समझना होगा, जो भी उसके रिलेटेड टास्क दिया जाएगा उनके लिए आसान होगा। नेक्स्ट, asking the student to use the same mathematical operation in different assignments, subjects and physical settings helps the student to generalize this learning, and through repetition he or she stores it in the student's long-term memory. जब छात्रों को अलग अलग असाइनमेंट, विषय और भौतिक चीज़ के बारे में गणितीय संचालन का उपयोग करने के लिए कहना होगा, मतलब एक असाइनमेंट दिया जाएगा या कुछ काम दिया जाएगा, उसमें छात्रों को उस सैम्पल तौर पर मैथमेटिकल पर बताया गया है, यहाँ पे गणित का प्रयोग जो फार्मूला होता है उसको विभिन्न तरीके से किया जाए और उस फार्मूला को बहुत तरीके से अगर अप्लाई किया जाए, उसी के तौर पर उसी फार्मूला पे बेस करके उनको असाइनमेंट दिया जाए, कोई होमवर्क दिया जाए, तो उनके लिए उस मैथमेटिकल फार्मूला को लॉन्ग टर्म हिसाब से बहुत दिन तक याद रख सकते हैं और उस फार्मूला को जिस चीज़ में वो अप्लाई करेंगे, जिस मैथमेटिकल पर्पस में उसको अप्लाई करेंगे, वो उनके लिए बहुत आसान होता जाएगा और उनको हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट, helping students from meaningful learning and the ability to apply it is important. छात्रों को सार्थक सीखने या अर्थपूर्ण सीखने और इसे लागू करने की क्षमता में मदद करना महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट होता है टीच द सेम कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर और एटीट्यूड यूजिंग वेरियस मेथोलॉजीज इन डिफरेंट टास्क्स, सब्जेक्ट्स एंड फिजिकल सेटिंग्स। विभिन्न तरीकों का उपयोग करके एक ही अवधारणा, प्रक्रिया या दृष्टिकोण सिखाया जाए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका जो प्रक्रिया होता है या अवधारणा होता है उसमें बहुत वेरियस मेथड यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग में होता है टीचिंग लर्निंग मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है। उस टाइप का मेथड अगर यूज किया जाता है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ तो क्लासरूम में उनको समझाया गया, अगर प्रोजेक्ट मेथड होता है प्रोजेक्ट के जरिए
कैसे समझाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल तौर पर उनको अगर ये सब चीज़ बताया जाता है उनको समझने में आसान होता है और उसको शिक्षा का उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है उनकी लाइफ में वो समझ पाते हैं। नेक्स्ट, help students find similarities between school context and the scientific, cultural or social context when it comes to applying knowledge। जब ज्ञान लागू करने की बात आती है तो छात्रों को स्कूल के संदर्भ में, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक संदर्भ के बीच में क्या समानता है उसको खोजने में मदद करना चाहिए। मतलब जैसे पढ़ाई होता है, सीखने का दौरान सिखाया जाता है, वो उनका खाली पढ़ लिख लिए वो उनके लाइफ में भी काम आता है। जब वो स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में जितना काम पढ़ाई लिखाई करते हैं वो स्कूल में सीखते हैं, जब स्कूल से निकलते हैं समाज के लिए भी काम आता है और उनका पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। तो इसलिए जब वो सीखने का दौरान उनको हमेशा क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या समानता है उनको समझना चाहिए। जैसे स्कूल में क्या समानता है, स्कूल का पढ़ाई लिखाई क्या काम देगा, समाज में कैसा उसका काम आता है, पर्सनल लाइफ में क्या काम आता है, ये आपका पढ़ाई के दौरान होना चाहिए। और समय अगर मिलता है और उस समय अगर पढ़ाने के साथ साथ और कभी समय अलग समय मिलता है उसी समय में ये सब चीज़ को सिखाने से उनमें मोरल वैल्यू डेवलप होता है, नैतिक मूल्यबोध का भावना जो होता है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट, फोकस टीचिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस rather than memorizing data। जैसे बोलते हैं कि कोई नंबर या आंकड़े या डेटा को याद करने के बजाय अमूर्त अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को समझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रक्रिया की समझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब किसी नंबर को या किसी पॉइंट को या किसी आंकड़े को अगर याद किया जाता है वो कभी काम नहीं देगा, वो भूल जाते हैं। लेकिन उसमें उसी आंकड़े या नंबर को यूज करके जो पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, उसको अगर हम लोग ध्यान रखते हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में स्टोर हो जाता है और हमेशा वो ध्यान रहता है। उसके ऊपर उसी मैटर में टीचर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिंग अप जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर डेली एनवायरनमेंट इन व्हिच इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई नॉलेज। वास्तविक समस्याओं को उनके दैनिक वातावरण से लाना है जिसमें ज्ञान को लागू करना आवश्यक होना चाहिए। मतलब जो सिखाया जाता है वो हमेशा स्टूडेंट को बोलना चाहिए, जितना आप पढ़े हैं सीखे हैं ये अगर आपका दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में इसका प्रयोग अगर करना पड़ता है तो उसको प्रयोग में लाना ज़रूरी है। क्योंकि आप उसको अगर अपना जीवन में जब शिक्षा कभी काम आता है तो उसमें आप और ज़्यादा उसमें सीख पाते हैं और उसका एक्चुअल नैतिक उसका सीखने का कारण भी समझ पाते हैं और उसका सीखने का अवधारणा सार्थक होता है। नेक्स्ट, ऑल दीज प्रैक्टिसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज which is the basis on which meaningful learning is constructed, and they must be accompanied by a formative and continuous assessment। सभी शिक्षा पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए जिसका आधार यह है कि अर्थपूर्ण शिक्षा का निर्माण एक औपचारिक और निरंतर मूल्यांकन के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बात को रखा जाता है, अगर किसी नॉलेज का निर्माण किया जाता है, किसी ज्ञान का निर्माण किया जाता है तो उसमें आपको बीच बीच में आपका मूल्यांकन होना चाहिए और पढ़ाने के दौरान जो पढ़ाया जाता है उस टॉपिक के ऊपर में आपका पूर्व ज्ञान भी रहना ज़रूरी है, जो कि आपका नया ज्ञान को समझने में आपको आसान होता है। और बीच बीच में अगर कंटिन्यूस स्तर पर निरंतर प्रक्रिया में आपका इवैल्यूएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो आप में जो कमियां रहता है, जो प्रॉब्लम रहता है, जो डाउट्स रहता है वो धीरे धीरे क्लियर होता है और आप ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ और ज़्यादा याद करने के साथ साथ और ज़्यादा आपका जो पढ़ाने का जो कंटेंट होता है, जो सूची होता है, उसमें आप पूरा समझ पाते हैं और उसको क्लियरली वो आपका दिल दिमाग में उसका मतलब वो सब्जेक्ट का कंटेंट है या उसका
हर चीज़ आपको बारीक से याद रह जाता है, उसको आत्मसात कर पाते हैं। By using the same knowledge to solve different problems in various contexts, we are forming meaningful learning at the same time as we develop the ability to apply learned concepts. जैसे विभिन्न संदर्भों में विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए समान ज्ञान का उपयोग करते हैं, हम एक ही समय में अर्थपूर्ण सीखने का विकास कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम सीखी गई अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता विकसित करते हैं। मतलब यहाँ पे ओवरऑल बात होता है, जितना आप सीखे हैं आपके पास वो योग्यता और क्षमता होना चाहिए, आप उसको आपका जीवन में अप्लाई कर सके और अपना जितना पढ़ाई किए हैं, जितना ज्ञान आप ग्रहण किए हैं, आपको आगे चलकर वो ज्ञान आपका जीवन में काम आए और उसमें और आप सीखने के साथ साथ दूसरों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर पाए। ओवरऑल आज मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जितना डिस्कशन किए हैं, आज इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। कल प्रयास करेंगे और कुछ इस टॉपिक में लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।